सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए सीएम बन गए हैं। जमीनी स्तर से संघर्ष करते हुए सुक्खू हिमाचल की सियासत में शिखर पर पहुंचे हैं। किसी समय शिमला की सड़कों में उन्होंने अखबार भी बेचा, दूध भी घरों में पहुंचाया। सुखविंदर सुक्खू के पिता हिमाचल परिवहन की बस में चालक थे। आज ये दिन भी आया कि उनका बेटा राज्य की कमान हाथ में लिए हुए है। हिमाचल में डॉक्टर परमार ने जिस कांग्रेस की नींव मजबूत की थी, उसकी पतवार अब सुक्खू के हाथों में है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कांग्रेस की हिमाचल में जीत के बाद नेतृत्व को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम सियासी हलकों में चल रहा था। आखिरकार कांग्रेस से 4 दशकों से जुड़े हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सहमति बनी है। हिमाचल राज्य विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नेतृत्व को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के नाम सियासी हलकों में चल रहे थे। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री और चंदन कुमार का नाम भी रह रहकर सामने आ रहा था। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कहते रहे कि वो सीएम रेस में शामिल नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आते रहे, हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में अपनी राय बना ली। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बहुत जल्द ही राज्य स्तर पर सहमति बन गई। हिमाचल के नए नेता के बतौर शिष्टाचार के नाते सुक्खू राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के घर पर गए। सुक्खू राज्य के 15वें मुख्यमंत्री हैं। सुक्खू की इस ताजपोशी के बाद कांग्रेस ये कहने की स्थिति में है कि उसने जमीनी स्तर के एक नेता के हाथ में हिमाचल की बागडोर सौंपी है। वास्तव में सुक्खू उन नेताओं में है जिन्होंने धरातल पर सियासत की है और राजनीति में बहुत छोटे स्तर से आगे बढ़ते हुए एक मुकाम बनाया है। शैक्षिक तौर पर उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़े थे। सुक्खू का जन्म हमीरपुर के नादौन के सेरा गांव में 26 मार्च 1964 को हुआ था। सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल परिवहन निगम में बस चालक थे। उनकी मां संसार देवी गृहिणी हैं। सुक्खू ने बचपन में गरीबी देखी। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने दूध भी बेचा और शिमला के घरों में अखबार भी पहुंचाए। अखबार दूध बेचने के बाद वो कॉलेज जाते थे। उनका परिवार पहले कुसुम्पटी में रहता था, बाद में छोटा शिमला शिफ्ट हो गया। सुक्खू आम आदमी हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटा शिमला में तिब्बतियन स्कूल के नाम से बाबूराम मार्केट में पीसीओ चलाते थे। ये वही दौर था जब पंडित सुखराम शर्मा केंद्र में दूर संचार मंत्री थे और देश भर में चर्चाएं चलती थीं कि सुखराम ने हिमाचल में संचार सेवाओं को पहुंचाया है। पार्षद बनने के बाद भी कुछ समय वो पीसीओ चलाते रहे। जन सेवा सुखविंदर सिंह के मन में थी। छात्र राजनीति से ही उनकी सियासत शुरू हो गई थी। सरकारी कॉलेज संजोली शिमला में रहते हुए वो छात्र संघ में महासचिव और अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति में ही वो कांग्रेस से जुड़े और 1989 में LSUI के राज्य अध्यक्ष बने। इसके बाद उनकी राजनीति का स्तर आगे बढ़ता गया। सुखविंदर सुक्खू ने 1992 में नगर निगम शिमला में पार्षद पद पर छोटा शिमला वार्ड से अपना पहला चुनाव लड़ा था। अपने पहले ही चुनाव में सुक्खू ने जीत हासिल की और नगर निगम सदन का हिस्सा बने। उस समय नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सदन में भी सुक्खू काफी सक्रिय थे और वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते थे। साथ ही पार्षदों के साथ उनका अच्छा मेल मिलाप रहता था। 1999 में वो राज्य में युवा कांग्रेस के प्रमुख थे। 1988 से 1995 तक वो इस पद पर रहे। पिछले 40 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो 4 बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद वो शिमला में 2 बार पार्षद चुने गए। पार्षद से सीएम तक के सफर के बीच इस बार वो 4थी बार विधायक चुने गए। सबसे पहले वो 2003 में नादौन की सीट पर विधायक चुने गए थे। तब वीरभद्र सिंह की सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। 2007 में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई, लेकिन सुक्खू ने अपनी सीट पर जीत हासिल की थी। हिमाचल के रिवाज के तहत 2012 में एक बार फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार सुक्खू अपना चुनाव हार गए थे। इसी तरह जब 2017 में सुक्खू ने फिर नादौन सीट पर जीत हासिल की तो कांग्रेस विपक्ष में थी। कह सकते हैं कि वीरभद्र सिंह के समय वो मंत्री नहीं बन सकी। अब जबकि वो 4थी बार इस सीट पर जीते हैं तो विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना है। हिमाचल की सियासत में उनका और वीरभद्र के बीच आपसी संघर्ष रहा।
वीरभद्र की इच्छा के विपरीत वो राज्य में पार्टी के अध्यक्ष भी बने। 2013 में वो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें हिमाचल की सियासत में वीरभद्र सिंह के विरोधी गुट का माना गया। जनता के बीच उनकी पकड़ रही। इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में हमीरपुर क्षेत्र में बीजेपी का सूफड़ा साफ हुआ। इसके पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव माना जा रहा है। हमीरपुर की 5 सीट में 4 सीट कांग्रेस को मिली और 1 निर्दलीय ने जीती। ये निर्दलीय भी कांग्रेस से जुड़ा है। इस तरह 5 सीट कांग्रेस को मिली। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का कांग्रेस की जीत में शानदार योगदान रहा। इस संसदीय क्षेत्र में खासकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर थी। इस संसदीय क्षेत्र में पीएम की रैली भी करवाई गई। स्टार नेताओं के रोड शो भी हुए, लेकिन हमीरपुर की सीटों को बीजेपी बचा ना सकी। इसके पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ ऐसी बिसात बिछाई कि हर तरफ कांग्रेस ही नजर आई। सुक्खू की हिमाचल की जनता के बीच गहरी पकड़ मानी जाती है। 4 भाई बहनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे नंबर पर हैं। बड़े भाई राजीव सेना से रिटायर हैं। 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। 11 जून 1998 को सुखविंदर सिंह सुक्खू की शादी कमलेश ठाकुर से हुई। इनकी 2 बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। इसी तरह बिलासपुर की 3 सीटें तो बीजेपी के पास गईं, लेकिन घुमारवीं सीट पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग चुनाव हारे। इसी तरह मंडी की भौरंज सीट पर फासला 100 मतों से भी कम का था। यहाँ पर बीजेपी से बगावत करने वाले को ठीक से साधा गया। शोर शराबों से दूर सुखविंदर सुक्खू आने वाले समय के लिए व्यूह रचना तैयार कर रहे थे। बीजेपी से भाप नहीं पाई। ऐसी लगभग 18 सीटें हैं जहां बीजेपी ने अंदर की कलह से अपने आप को पराजय में धकेला। सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव निचले हिमाचल, खासकर हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में माना जाता है। कांगड़ा में पिछली बार 11 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 4 सीट जीत पाई है। कांग्रेस को 9 सीट मिली। ऊना में 5 सीटों में कांग्रेस ने 4 सीट हासिल की। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी हैं और इस समय राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। वो मंडी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने में उनका भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, लेकिन सांसद होना उनकी ताजपोशी में आड़े आया। उनके सीएम बनने की स्थिति में कांग्रेस को 2 उपचुनाव लड़ने पड़ते। साथ ही कांग्रेस नया नेतृत्व देने के लिए सुखविंदर को आगे लाई। माना जा रहा है कि राज्य में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से चुनकर आए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सियासत के टोन को समझते हुए प्रतिभा सिंह से अपने रिश्ते को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रतिभा सिंह के करीबी माने जाने वाले मुकेश अग्निहोत्री को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया। माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को भी देर सवेर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई गुटों के आपसी संबंधों को सहज बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। इसकी झलक उनके मंत्रिमंडल विस्तार में साफ दिख सकती है। 17 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में अब राज्य की कमान है। काडर में लोकप्रियता और प्रबंधन कौशल के चलते हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस के सभी धड़ों को साधा। कांग्रेस ने शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी के समय को लंबा नहीं खींचा। इसमें प्रतिभा सिंह को भी भरोसे में लिया गया। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में ही कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के बाद पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। ये आसान मसला नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति में ये बड़े बोझ की तरह होगा, जिसका समाधान कांग्रेस के नए सीएम को निकालना होगा। कांग्रेस ने राज्य की जनता से 10 वादे किए हैं। सेब किसानों की भी अपनी मांगे हैं। साथ में युवाओं के रोजगार की दिशा में भी कदम उठाने होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। कहीं न कहीं हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 2024 के चुनाव को लक्ष्य मानते हुए अपने परफॉर्म करना होगा। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि युवा चेहरों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। खबरें जारी है, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।